हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तारक और आप देख रहे हैं डीजी के टेक्निकल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल एसी पर। नॉर्मल एसी के कंप्रेसर की स्पीड फिक्स होती है। जैसे ही आपका टेम्परेचर नीचे आता है तो एसी का कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। जैसे ही रूम का टेम्परेचर ऊपर जाता है तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने टेम्परेचर 25 डिग्री पर रखा है, तो जैसे ही आपके कमरे में टेम्परेचर 25 डिग्री जाएगा तो आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आपका टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड पर जाएगा तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर ऑन ऑफ नहीं होता, बल्कि उसकी स्पीड डाउन और अप होती है। मिसाल के तौर पर आपने अपने कमरे का 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एडजस्ट किया है और 25 सेंटीग्रेड जब हो जाएगा तो कंप्रेसर बंद नहीं होगा। उसके बाद भी ये स्लो स्पीड से चलता रहेगा। उसके बाद आपके कमरे का टेम्परेचर जैसे ही 26 सेंटीग्रेड पर जाएगा तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को तेज करेगा। अभी बिजली की बात करें तो एक नॉर्मल एसी जब भी उसका कंप्रेसर रिस्टार्ट होता है तो वो बहुत ज्यादा बिजली खाता है। इसके मुकाबले में जब भी इन्वर्टर एसी बहुत ही कम बिजली खाता है। आवाज के बारे में बात करें तो नॉर्मल एसी का कंप्रेसर बहुत ज्यादा आवाज करता है। इसके मुकाबले में डीसी इन्वर्टर एसी बहुत ही कम आवाज करता है और इसका कंप्रेसर भी बहुत कम आवाज करता है। अगर कंप्रेसर ऑटो शटडाउन की बात करें तो कंप्रेसर नॉर्मल एसी का कंप्रेसर जब भी आप ऑन करेंगे तो फुल पावर रहेगा, जब भी आप ऑफ करेंगे तो पावर नहीं लेगा और नॉर्मल एसी को ज़्यादा टाइम रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके मुकाबले में डीसी इन्वर्टर एसी को रिपेयरिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि वो ऑल टाइम चलता रहेगा, कभी स्लो स्पीड से कभी फास्ट स्पीड से। अगर बिजली की बात करें तो नॉर्मल एसी बहुत ज़्यादा बिजली खाएगा और इन्वर्टर एसी बहुत कम बिजली खाएगा। डीसी इन्वर्टर एसी का बिल 30 से 50% कम आएगा। नॉर्मल एसी की बात करें तो इसका कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहेगा, उसकी वजह से कूलिंग बराबर नहीं रहेगी। इसी तरह डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में बात करें तो उसका कंप्रेसर हर टाइम में टेम्परेचर को बराबर रखेगा। अगर एसी खरीदने की बात करें तो नॉर्मल एसी सस्ता होता है और इन्वर्टर एसी महंगा होता है, लेकिन इन्वर्टर एसी में आपको बहुत फ़ायदा है। इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, बिजली का बिल थोड़ा आता है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। आखिर में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डीसी इन्वर्टर एसी लें। जी दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें।